हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसकी फिफ्थ एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। ये वाली एक्सरसाइज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोसेस करने के बाद हम उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड के थ्रू कर पाएंगे। होपफुली आपको अब तक के 4 एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। होमोजीनियस की आपको पहचान होगी कि भाई जितनी भी हमारे पास ये टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स की जो डिग्री है वो सेम होती है ना। जैसे इस टर्म को देखें तो 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री की टर्म है, ये भी 2 डिग्री की टर्म है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों टर्म जो है वो 1 1 डिग्री की हैं। तो ये जो पहचान होती है ये होती है होमोजीनियस की। और ये हमारे पास डिफरेंशियल पार्ट है, दैट मीन्स कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। ऐसे में हम मोस्टली केसेस में क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट होंगे ही नहीं। ठीक है, या बहुत मुश्किल होंगे, या बेसिकली देखा जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। तो आपका माइंड डायरेक्टली एग्जाम में क्या आएगा कि ये होमोजीनियस हो सकती है। ठीक है। तो अब हम क्या प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन, आपको एक फिक्स स्टेप हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ करते हैं और फिर बाकी सब कुछ दूसरी तरफ डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ एक चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा, विच इज़ अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ताकि हम आगे की जो प्रोसेस है वो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कर पाएँ। तो देखिए, ऐसे सिचुएशन, ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद हमेशा आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ y है उस y की जगह एक न्यू वेरिएबल के साथ हमारे x को सब्सटीट्यूट करेंगे। यानी कि v हमने नाम दे दिया, कोई भी v नॉर्मली बुक में होता है तो हमने भी v ही ले लिया, एनसीईआरटी में भी। ठीक है। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, vx रखेंगे जहाँ जहाँ y होगा। ठीक है। तो y का जो डिफरेंशियल पार्ट है, डिफरेंशियल टर्म है, वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमें इसी का क्या करना है, डेरिवेटिव भी करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सो दैट देखिए y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो अब हम क्योंकि एक नई वेरिएबल को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है यहाँ पर, तो हमें x और y के प्रोडक्ट वाला जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो देखिए, फर्स्ट सेम, सेकंड x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, फिर x सेम, और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है। तो देखिए, अब हम इस इक्वेशन 1 को चेंज करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1, ये देखिए dy बाई डी एक्स की जगह हम क्या रखने वाले हैं, ये चीज़। तो ये हमने चेंज कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हर क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे यही चेंज होगी। फिर राइट हैंड साइड में क्या चेंज करना है, जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आपको रखना है vx, x माइनस vx। ओके। और क्या करेंगे, यहाँ x ले लेंगे कॉमन, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। नीचे से भी x कॉमन ले लिया। ठीक है। और एक काम ये करेंगे कि ये जो v है लेफ़्ट साइड में उसको उधर शिफ्ट कर लेंगे।
क्लियर। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ तो x से x कट गया, तो जो पोर्शन बचा उसका अब आपको हमेशा ही क्या करना है, एलसीएम लेना है। हर क्वेश्चन में यूँ समझिए सेम टाइप के स्टेप्स रहेंगे। और ये जो v है अब इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से करेगा तो माइनस वी, फिर माइनस वी से करेगा तो माइनस माइनस प्लस वी स्क्वेयर, है ना। और फिर जो बचा एक बार के लिए लिख लीजिएगा, v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या बच गया हमारे पास बेसिकली 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वेयर, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस वी बच गया, है ना। अब आप नोटिस करोगे कि हर क्वेश्चन में जो वन साइडेड हमारी टर्म होगी वो v में होगी, ठीक है। तो अब हम इसको वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से देखिए dv की तरफ dv वाला पोर्शन कंप्लीटली हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ये देखिए। और dx को इधर ले आए तो x वाली टर्म भी हमें लेके आनी पड़ेगी, तो हो गया ना वेरिएबल सेपरेट। आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर सोच के देखिएगा, क्या x और y को ऐसे सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो भाई हम वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग कर ही लेते। यानी कि हमने अभी जो ये प्रोसेस की वो प्रोसेस सिर्फ किस लिए है, वो प्रोसेस है सिर्फ वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का तो खैर हमें स्टेप्स यूज़ करने ही हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया भाई हमारा, नीचे वाले को एक बार एडजस्ट करते हैं फिर ऊपर कुछ ना कुछ देखते हैं। देखिए नीचे जो है आई थिंक ये v+1 का होल स्क्वायर है ना। तो क्या हम इसको v+1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ऊपर तो है 1 माइनस वी, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, प्लस का v और माइनस का 1 बचेगा, लेकिन हमें तो प्लस का 1 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, एक 1 ऐड और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ऐसा करते हैं कि ये v+1 के डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर अलग सेपरेट कर दिया हमने, एंड देन माइनस ये जो -1 और -1 है यानी कि माइनस का 2, इसके नीचे हमारे डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट कर देते हैं। और यहाँ अभी एज इट इज़, क्लियर। इधर तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1/लीनियर बचा। अब 1/लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/लीनियर का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ लीनियर, है ना। एंड माइनस एंड माइनस प्लस, ये माइनस आगे ही आ जाएगा ना, और 2 भी कोफिशिएंट ही है। तो बेसिकली देखा जाए 1/लीनियर का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे की पावर एक कम हो जाएगी, तो 2 पावर थी तो एक कम हो गई, और उसी कम पावर से डिवाइड भी कर दिया, तो बेसिकली यही बच रहा है। और यहाँ क्या जाएगा, log ऑफ लीनियर एंड प्लस सी, क्लियर। अब v की जगह हमें वापस से v की वैल्यू रखनी है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से v की वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी, y/x आ जाएगी, x इधर शिफ्ट करें तो, है ना। तो वो v की वैल्यू अब हम हर जगह चेंज कर देते हैं, तो बन जाएगा -log ऑफ y/x प्लस 1, इस माइनस को आगे ले आते हैं, 2 डिवाइडेड बाय y/x प्लस 1, नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ log ऑफ x प्लस सी एज इट इज़, है ना। तो यहाँ भी हम इनका एलसीएम लें तो क्या बनेगा, x एलसीएम y प्लस एक्स, यहाँ इसका जो एलसीएम आया वो एलसीएम ऊपर शिफ्ट कर दें, और ये क्या बन गया, y प्लस एक्स और log ऑफ x प्लस सी, राइट। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो थ्रू आउट क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं। वैसे इसमें एक और चीज़
की जा सकती है। यहाँ भी देखिए एक log x है और यहाँ भी एक log x है, और आई थिंक ये दोनों जो हैं सेम साइन के बन सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, log ऑफ a अपॉन b क्या होता है, log ऑफ a, फिर माइनस log ऑफ b होता है, लेकिन एक और माइनस भी तो है, तो वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा, और माइनस 2x बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log x है ना, प्लस c। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल। तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या, ये बच गया माइनस log ऑफ x प्लस वाई माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। आप चाहें तो थ्रू आउट माइनस जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन 2x y एंड dy by dx, ओके, गिवन 2xy dy by dx इज इक्वल टू, और क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर, ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। क्लियर। तो चलिए dy बाय dx किसके इक्वल आ गया, पहले शिफ्टिंग का डिसाइड किया था कि हमें dy बाई dx एक तरफ चाहिए और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, और फिर हमें क्या बताना है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, है ना। तो इससे क्या होगा कि अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स के, है ना। तो ये जो हमारी फ्रॉम वन से रिक्वायर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, देखिए y की वैल्यू वी एक्स रख रहे हैं तो y स्क्वेयर क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में 2x मल्टीप्लाई वी एक्स, वाई की जगह वैल्यू रख रहे हैं, है ना। यहाँ हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वेयर कॉमन लेना है, तो ये बन गया 1 प्लस 3v स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वेयर कॉमन लेना है, तो क्या बच गया 2v, है ना। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या किया कि v को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब जब तक उसका एलसीएम नहीं आ जाता है तब तक लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। सो एलसीएम क्या आ गया, 2v, और ये क्या बन गया 1 प्लस 3v स्क्वेयर माइनस ये कितना आ जाएगा 2v स्क्वेयर, राइट। सो x dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2v। सो वेरिएबल सेपरेट कर लें, 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी, एंड डी एक्स शिफ्ट किया तो 1 बाई एक्स। ये वाला हिस्सा तो मोस्टली आप सेम ही नज़र आए, आपको सेम ही नज़र आएगा, है ना। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। सो आपको इंटीग्रेशन अब आसानी लग रहा होगा, इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि हम लॉग वाला वो जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ 1 अपॉन लीनियर है यानी कि लॉग ऑफ लीनियर, तो कांस्टेंट भी लॉग में कंसीडर कर लें, लॉग ऑफ c। क्लियर। तो वैल्यू रखते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स, सो v का तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इधर इन दोनों को कंबाइन कर ले, लॉग ऑफ सी एक्स, दोनों तरफ लॉग ख़त्म कर दें और एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स
क्यूब। तो यही हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करें, थर्ड। क्या है गिवन, y प्लस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो वन साइडेड करनी पड़ेगी। तो ये वाले टर्म को उठा के राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, और x राइट हैंड साइड में सेम, y को उठा के दूसरे तरफ लेके जाएं तो माइनस y हो गया। क्लियर। इन दोनों में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहीं पर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, राइट। इसको इक्वेशन 1 बोल दें। तो अब इसमें हमें क्या रखना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट कि डी वाई बाई डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देयरफॉर फ्रॉम 1 से हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन रही है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स। वाई की जगह वी एक्स रख रहे हैं, वी एक्स। अब x कॉमन लिया तो 1 माइनस वी, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन लिया तो 1 प्लस वी, और यहाँ x डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़, v को शिफ्ट कर दिया, है ना। सो x से x कैंसिल, x डी वी बाई डी एक्स। एल्शियम लें तो एल्शियम किसके इक्वल आ रहा है, 1 प्लस वी, तो 1 माइनस वी किसके इक्वल आ गया, माइनस वी स्क्वेयर। क्लियर। सो बेसिकली अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वेयर। माइनस कॉमन ले सकते हैं वैसे हम इसमें। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बन सकती है। ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले ही लेते हैं, है ना। सो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वी स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1, और नीचे 1 प्लस वी है, लेफ्ट हैंड साइड में x डी वी बाई डी एक्स है। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस माइनस 1 है एक्चुअली, माइनस 1 डी वी, और दूसरी तरफ एक तो माइनस रह गया और एक x आ गया और डी एक्स आ गया, राइट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखें तो वी स्क्वेयर का 2v है ना, और 2v का 2, तो ऊपर देखा जाए तो 2 की कमी है, तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया v को भी और 1 को भी, तो नीचे का डेरिवेटिव डायरेक्टली एज इट इज़ बन गया। अच्छा ही है, इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। सो ये बन गया 1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ लीनियर, तो इसको भी ऐसे ही मान लें लॉग ऑफ c। ये हाफ जो है वो इसकी पावर में ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसकी हाफ पावर, और हाफ पावर का मतलब है रूट, सो वी स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1, और ये लॉग x इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब इन दोनों लॉग को मल्टीप्लाई करें तो लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई रूट वी स्क्वेयर प्लस 2v माइनस 1 और इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। ये इसलिए किया ताकि लॉग कंबाइन हो जाए और फिर लॉग की वैल्यूज़ हम लॉग को ख़त्म कर दें, है ना। तो बेसिकली हमारे पास बचा गया x और ये रूट। अब मैंने बड़ा रूट क्यों बना दिया, क्योंकि अब हम v की वैल्यू रखने वाली है, जो कि क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू c, है ना। अब हम वैसे देखे जाए तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया, क्या बन गया वाई स्क्वेयर प्लस 2xy
माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। अब ये जो रूट है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का है, तो न्यूमरेटर का तो रूट ओपन कर नहीं पाएंगे, तो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वेयर का जो रूट ओपन किया तो बेसिकली क्या बना, एक्स बन गया, है ना। और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आंसर बच रहा है। अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो बेसिकली रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, हो गया याद। गिवन है एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। जी यही था। तो शिफ्टिंग करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर इधर आकर डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। पुट विच इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, उस चीज़ को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट देखिए y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और राइट हैंड साइड बन जाएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या सिचुएशन बनने वाली है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई की जगह वी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर की जगह वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी है ना। सो v को तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तब तक ऊपर हम नोटिस करें तो एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो क्या बचा 2v प्लस वी स्क्वेयर, यानी कि v भी हम कॉमन ले सकते थे, और एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल माइनस v। तो अब आप नोटिस करोगे कि देखिए 2v में से एक v सब्ट्रैक्ट किया तो कितने v बच गए, हमारे पास एक सिंगल v बच गया और एक v स्क्वेयर पहले से ही ऑलरेडी है ना। तो ये अब शिफ्टिंग कर लेते हैं। आई थिंक ये तो उसमें चला जा सकता है, पार्शियल में जा सकता है, लेकिन पार्शियल की बजाय ऐसा करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर दें, पार्शियल से ही देखते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, दोनों में से v कॉमन लिया तो v प्लस 1 डी वी 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसी सिचुएशन बनी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास इसको लिखने का तरीका चेंज हो सकता है क्या, डायरेक्टली तो दिक्कत आएगी। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा लें, वही लगा लेते हैं, इसको फिर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, v का कोफिशिएंट 1 का हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, है ना, dv और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो आसान है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया v प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर dv और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log ऑफ वेरिएबल पार्ट माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, होपफुली यही होता है। और यहाँ बनेगा log ऑफ लीनियर, प्लस दोनों तरफ log है तो इसको भी log में ही मान लेते हैं। क्लियर।
सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर तो v बच गया और नीचे हाफ प्लस हाफ v+1 बच रहा है, और इन दोनों को कंबाइन करें तो ये log ऑफ cx बन गया, है ना। दोनों तरफ log ख़त्म कर दें और v की जगह v की वैल्यू रखें तो y/x, डिनोमिनेटर में भी y/x+1 और इधर cx। ऊपर नीचे एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लिया तो x आया और ऊपर भी डिनोमिनेटर x है, दोनों कैंसिल, ये cx। अब इनको शिफ्ट कर सकते हैं, ये बन जाएगा y=cx एंड y+x या x+y। यस, ये बन सकती है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आज की वीडियो में 4 ही क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। ओके, सो होपफुली आपको आज के किए हुए क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिए। आप वीडियोस देख लेते हैं, इवन लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आप फ्री में है यार, प्लीज़ कर दीजिए है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ।